इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपने जब से पेपर दिया, जब से लास्ट पेपर हुआ, तब से बड़ी डिमांड थी आपकी कट ऑफ की कि सर कट ऑफ क्या होगी। कट ऑफ जरूरी भी थी। कट ऑफ इसलिए जरूरी थी कि स्टेज 2 है लगा हुआ आप लोगों का, जो कि अलग अलग परीक्षा के हिसाब से है। टाइपिंग के साथ साथ किसी में आपको एक पेपर भी देना है, तो इसकी डिमांड थी और उस डिमांड को जो है जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसमें कई सारे चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट विथ आलोक अनायल इंस्टीट्यूट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सभी सदस्यों को, जिन्होंने पेपर दिया, जिन्होंने तैयारी भी हम लोग के साथ की, चाहे यहाँ से की चाहे कहीं से की, आप लोगों ने मेहनत करके जो है पेपर दिया। और अंतिम दौर पर आप जब सेकंड स्टेज की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में एक भ्रम बना रहता है कि कट ऑफ को लेकर के सर कहाँ तक हम सेफ हैं, कहाँ तक हम जो है रिस्क में हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के एक मंथन आपके मन में चलता रहता है, तो आपसे ज़्यादा हमारे मन में भी चलता रहता है। हमको भी लगता है कि हम वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करें जो ऑथेंटिक हो, जो वैल्यूबल हो, जो इस तरह से ना हो कि मतलब वो आपको भ्रमित करें, इस तरह से हो जो आपको एक सटीक बे दे। और उसी कड़ी में मैंने एक प्रिपरेशन करी, एक तैयारी की, कुछ लोगों का सर्वे कराया। मतलब मैंने सर्वे लगभग 40 से 50 हज़ार बच्चों का कराया, और उस सर्वे का परिणाम लेकर के मैं आपके सामने हूँ। हालांकि 50 हज़ार की जब संख्या की बात होती है, तो क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में संख्याएं अलग अलग हैं, तो हम उस 50 हज़ार को ओवरऑल मानकर चलते हैं कि हम सभी परीक्षाओं के हिसाब से हमने इतने सर्वे लगभग कराए हैं, और उस परिणाम को हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं कट ऑफ के रूप में। निश्चित तौर पर आज इस कट ऑफ को आप लोग यहाँ पर एक फाइनल कट ऑफ मान सकते हैं, आधिकारिक नहीं लेकिन फाइनल विश्वास और फेथ के आधार पर एक फाइनल कट ऑफ मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को पॉजिटिवली तैयार कर सकते हैं आगे के चैलेंजेस के लिए, जो आपकी टाइपिंग परीक्षा को लेकर के होगी या अगली परीक्षा जो कि स्टेज 2 की ग्रुप डी में बेसिकली वो है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षा हुई, जिसमें 4 प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की गई। 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को ड्राइवर, स्टेनोग्राफर ग्रुप डी और जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। हुई 26 पद, 1165 पद, 1699, 1021 पद के लिए। स्टेज 1 का पेपर होता है। इस स्टेज 1 में जीके, जीएस, हिंदी, मैथ और इंग्लिश, यही 25-25 प्रश्न हर जगह पूछे जाते हैं, लेकिन लेवल सबके अलग अलग होते हैं। इस परीक्षा को जब हम लोगों ने अटेम्प्ट किया, तो देखा कि यह परीक्षा पहली परीक्षाओं से बिल्कुल अलग थी। जैसे हम लोगों ने 2019 को अगर मान करके कट ऑफ सोचा है और 2022 को उसके आधार पे ला रहे हैं, तो हम टोटली रॉन्ग डायरेक्शन में हैं। किसी भी आधार पे इस कट ऑफ को हम लोग यहाँ पर फोकस नहीं कर सकते हैं। उस कट ऑफ और इस कट ऑफ में बिल्कुल फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उसका पैटर्न, उसकी परीक्षा पद्धति, इसके पैटर्न, इसकी परीक्षा पद्धति में बहुत अंतर है। बहुत अंतर का मतलब बहुत अंतर है। यह परीक्षा एनटीए ने आयोजित कराई फर्स्ट टाइम, और एनटीए का आपने मॉडल देखा, एनटीए का सिस्टम देखा, किस प्रकार से उसने परीक्षा को आयोजित कराया। चाहे किसी भी विषय को उठा लो, आपने हमेशा लॉजिकल, फैक्चुअल, यहाँ पर एनालिटिकल बेस्ड प्रश्नों को आपने फेस किया। गणित में भी आप एक समीकरण देखते थे, जो अक्सर हम लोग जानते हैं ग्रुप डी की परीक्षाओं में एक समीकरण का उत्तर निकाला जाता था। यहाँ पे 5 समीकरण दे करके उसको कूट मिलाना, लॉजिकली किसी ना किसी स्टेटमेंट को सिद्ध करना, इन सब बातों से आधारित प्रश्न बने थे। इंग्लिश के बड़े बड़े पैसेजेस फेस करना, जीके जीएस में अलग अलग चीजों का मिलान करना। तो मतलब इस प्रकार से परीक्षा अपने आप में एक स्टैंडर्ड परीक्षा थी। तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि हम 2019 के कट ऑफ से इसकी टैली कर सकते हैं या बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है। ठीक है। अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था जब हम इस कट ऑफ को बना रहे थे, क्योंकि इसमें कई वैरायटी थी। एक तो सबसे पहले 4 परीक्षाएं थी, 4 एग्जाम थे। अब 4 एग्जाम को अलग अलग तरीके से एक ही ग्रुप को फोकस करके अगर हम कट ऑफ निर्धारित करते तो चैलेंज तो है, दिमाग में रखिएगा। 4 परीक्षाएं थी, 2 वर्ग थे, एक मेल था और दूसरा फीमेल था। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, मेल और फीमेल के अलावा भी अगर आप सोचो, तो आपको पता है कि 4 और कैटेगरी होती है। अनरिजर्व्ड होता है, ईडब्ल्यूएस भी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। इस तरह की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी कट ऑफ निर्धारित किए जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने जो अपने हिसाब से इन 4 को लेकर के अलग अलग फोकस किया है, लेकिन 4 की एनालिसिस जो हमने सर्वे कराया है, वो सर्वे मैं अनरिजर्व्ड की कैटेगरी को लेकर करा रहा हूं। जब मैं अनरिजर्व्ड का कोई कट ऑफ बताऊंगा, तो उसमें आप +-2, जैसे अगर आप ओबीसी में जाते हैं तो +2 कर -2 कर दीजिए, एससी में जाते हैं तो -2 कर दीजिए, एसटी में जाते हैं तो -2 कर दीजिए। तो मैं अनरिजर्व कैटेगरी को यहां पर जनरल कैटेगरी को लेकर के कट ऑफ प्लान करने चल रहा हूं, चारों को अलग अलग तरीके से। जब मैंने इसका पूरा सर्वे किया, मैं ज्यादा समय आपका जाया नहीं कराऊंगा, मैं सटीक एनालिसिस मैथमेटिक्स का टीचर हूं, आपको पता है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से मैंने प्लानिंग इसकी की है, और उस हिसाब से मैंने आंकड़ों को देखते हुए कट ऑफ को प्लान किया है। आप लोग स्पष्ट देखिएगा। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, तो हमने 2 प्रकार के सर्वे कराए।
एक सर्वे हमने कराया सब्जेक्ट बेस, मतलब अलग अलग परीक्षाओं में सब्जेक्ट बेस हमने सर्वे कराया कि सब्जेक्ट के हिसाब से आप कितने कितने अंक के अंदर हैं, वो आपने दिखाया होगा। ओवरऑल हमने कराया उसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से ओवरऑल कराया। मैंने अपने प्रेडिक्शन से 40 से कम लोगों को रखा, 41 से अधिक 57 से कम लोगों को रखा, 58 से अधिक 65 से कम लोगों को रखा और 66 से अधिक लोगों को रखा। इस प्रकार से हमने दो प्रकार के जब सर्वे कराए तो अलग अलग परीक्षाओं का थोड़ा सा रिजल्ट जो हमारे सामने आया, कहीं तो शॉकिंग है, कहीं पर अनुकूल है और कहीं पे मैं अपने विवेक से आपको जो बताऊंगा उस पर आप फोकस करिएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा, अब जो परीक्षाएं हैं, चाहे एनटीए ने इसकी परीक्षा कराई इलाहाबाद हाईकोर्ट की, या कोई भी स्तरीय परीक्षा आप जब भी फेस करेंगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो मान के चलिएगा तैयारी एक दिन में नहीं होती है। तैयारी के लिए आपको समय देना पड़ता है और हमेशा तैयार रहना पड़ता है। कंपटीशन इसी को कहते हैं। जब हम कंपटीशन के समय में हो तो आपने को इस परीक्षा से यह सीख तो जरूर मिली होगी कि हमें परीक्षा के लिए स्वयं को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा। हम परीक्षा के फॉर्म का इंतजार न करके हम अपने आप को प्रिपेयर करें, यह सबसे हमारी महती जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक छात्र के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर, एक कंप्यूटर के तौर पर। तो इसलिए आज से अगर कभी आप किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, जो अलग अलग परीक्षाएं साल 2 साल में आप निकालने की प्लान कर रहे हैं, उसके लिए अभी से कमर कस करके हर परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए आपको वर्क करते रहना होगा। अपने आप को रेडी और मेंटली रेडी, लॉजिकली सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अपने आप को प्रिपेयर करते रहना होगा। अंतिम समय का रिवीजन आपके काम आता है, 10 दिन की पढ़ाई काम नहीं आती। इसको आपने इस परीक्षा से अनुभव किया होगा, ठीक है। फिर भी इफर्ट किया गया, प्रयास किया गया, आपने भी किया, हमने भी किया, और उस परिणाम से हम लोग यहाँ पर अलग अलग परीक्षा को ध्यान में रख करके यहाँ पर एनालिसिस कर पाए हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। हमने कुछ आंकड़े लगभग लिए हैं, तो लगभग के लिए जहां जहां बातें होगी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी रहूंगा, कम ज्यादा जो भी होगा मैं स्पष्ट कर दूंगा। ड्राइवर के 26 पोस्ट की परीक्षा होती है। 39,000 में 10 जोड़ दीजिए तो लगभग 50,000 लोग अप्लाई करते हैं। मैंने एक एनालिसिस कराई सब्जेक्ट वाइज, मैंने एक एनालिसिस कराई ओवरऑल। अब अगर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होती है तो जीके जीएस में बच्चे हमसे कहते हैं, क्योंकि जब हमने ड्राइवर का पेपर उठा के देखा तो अक्सर लोगों ने कहा सर ये कौन सा पेपर सीजीएल का पूछ लिया। मतलब इस तरह का ड्राइवर का पेपर समझ से परे था। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ड्राइवर का पेपर समझ से परे था। ड्राइवर से किस तरह का काम कराना है, इतनी अच्छी खासी इंग्लिश जान करके, इतनी अच्छी खासी मैथमेटिक्स जान करके, जो कि अच्छे लेवल के कंपटीशन की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे मेरे समझ से थोड़ा सा परे था। हालांकि पेपर बहुत स्टैंडर्ड था। ड्राइवर का पद केवल 26 थे। मेरिट कैसे जाएगी, अब आप इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। इन 26 पदों को भरने के लिए मेरिट कम हो सकती है। अब आप देखिए वो मेरिट कैसे निर्धारित की जाएगी, आप मेरी बात को निर्धारित करके समझिएगा। सब्जेक्ट वाइज जब हमने कराया तो जीके जीएस 18 से 20 के अंदर आ रहा है, हिंदी 20 से 22 के अंदर आ रहा है, मैथ 14 से 16 के अंदर आ रहा है, 19 से 21। हम ज्यादा को तो लेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा है तो अच्छी बात है। हम कम की बात अगर करते हैं तो कम में अगर आप इस मिनिमम को जोड़िए तो 18 20 38 होता, 38 10 48 4 52 होता है, 52 10 62 9 71 होता है। मैंने 71 प्लस लिखा है, या माइनस कर दीजिए। आप 71 प्लस या माइनस अगर है तो आप स्टेज 2 के लिए कैपेबल हैं। ये मानकर चलिएगा हम जनरल की बात कर रहे हैं। ओबीसी हैं 2 कम कर दें, एससी है 2 कम कर दें, एसटी है 2 कम कर दें। उस हिसाब से आप अपनी इस प्रिपरेशन को दिमाग में रख लीजिए, जो मेरे हिसाब से प्रेडिक्टेड आइडिया है। इसका जो बेस मैंने कुछ ऐसे भी बनाया, हमने एक सर्वे जो इस तरह से कराया था। हमने कहा अगर हम 50 मान लेते हैं और 20% लोग परीक्षा नहीं दे रहे हैं, 40% मतलब 40,000 बचते हैं। 7% हमारे 40 से कम में आते हैं, 16% हमारे 41 से 57 के बीच आते हैं, 32% हमारे 58 से 65 के बीच में आते हैं, और 45% हमारे जो होते हैं 66 से अधिक होते हैं। इनकी संख्या लगभग 25,000 से ज्यादा है। लेकिन ये संख्या इतनी कम है, पद इतने कम है कि यह भर पाना, जैसे एक होता नहीं कि मतलब यहाँ पर इसके हिसाब से जो है अगर हम लोग प्रेडिक्टेड सोच रहे हैं तो यह आंकड़ा थोड़ा सा हाई भी हो सकता है। आप समझने की कोशिश करिएगा, यह आंकड़ा थोड़ा सा हाई भी हो सकता है, क्योंकि ये संख्या आपकी काफी ज्यादा है और उधर की संख्या आपकी कम है। तो मैंने फिलहाल 71 रखा है, और 71 मैं अपने प्रेडिक्शन से रख रहा हूं। 71 से मैंने प्लस माइनस 1 के हिसाब से, 2 के हिसाब से बात करी कि आप 2 जोड़ दीजिए, 2 घटा दीजिए। अगर आप 2 अंदर भी हैं, 69 हैं, 68 हैं, 70 हैं, तो आप स्टेज 2 के लिए तैयार रहिएगा। मेरी बात मानिए, स्टेज 2 के लिए तैयार रहिएगा। मैंने ओबीसी एससी एसटी को कहा है कि उसी हिसाब से अपने आप को 2 और कम कर लीजिए। मेरी बातें समझ रहे हैं? इस हिसाब से आप इसको नोट करिएगा। यह मेरा पहला एनालिसिस था ड्राइवर की परीक्षा को देखते हुए। दूसरी एनालिसिस में करने जा रहा हूं। स्टेनोग्राफर की 1165 पदों की परीक्षा होती है। पदों पर 42,000 से अधिक, अर्थात हम इसमें लगभग 10,000 ज्यादा, क्योंकि हमने ये जो आंकड़े उठाए हैं फार्म वाले,
और लास्ट अंतिम समय पर अंतिम दिन में जिन बच्चों ने फॉर्म अटेम्प्ट किया था उनकी संख्या दर्शाई गई। तो संख्या के आधार पर हमने आंकड़े लिए हैं और यह संख्या आप अगर नोटिस करिए तो मैंने 50,000 के ऊपर सोच ली है कि 50,000 से अधिक लोगों ने अप्लाई किया है। अब यहां पर इसको समझने की कोशिश करिएगा। यस, सब्जेक्ट वाइज अगर सोचिए तो यहां पर सबसे ध्यान से देखिएगा, जीके जीएस में 17 से 19। अब पेपर आपका स्टेनोग्राफर का भी ठीक ठाक आया था, ठीक ठाक क्या स्टैंडर्ड आया था। हिंदी 18 से 20 रखा गया, मैथ 16 से 18 रखा गया, इंग्लिश 19 से 21 रखा गया। जब आप इसको जोड़ते हैं 17 18 35 होता है, 35 20 55 और 55 6 61 9 70 होता है। 70 प्लस माइनस आप रख लीजिएगा, 70 में 2 कम कर दीजिए 68, 70 से 2 ज्यादा। अब देखो ज्यादा क्यों नहीं सोचा जा सकता है, कम चांस देता है, ज्यादा चांस थोड़ी देता। ज्यादा है तो खुशी की बात है, अगर इसके ऊपर आप है तो दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आप प्रिपेयर करिए। हालांकि इसकी बात अगर किया जाए, क्योंकि यहां पर फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या कम है और यहां पर जो 66% से अधिक, 66 अंक से अधिक हमारे पास 43% लोग हैं। इस संख्या के कम होने से, क्योंकि ये फॉर्म एप्लीकेशन कम पड़े हैं और पद यहां पर 1165 हैं, इसकी मेरिट औसतन कम जाएगी, मतलब बाकियों की तुलना में कम जानी चाहिए। और यहां पर आप 68 अगर हैं तो प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, टाइपिंग के लिए तैयार रहिए। 68 अगर आप हैं तो आप यहां पर तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं अपने हिसाब से इसको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं, ठीक है। मैं ज्यादा इसमें समय नहीं लूंगा। बाकी जैसे मैंने कहा कि ओबीसी 2 और कम कर दीजिए, एससी 2 और कम कर दीजिए, एसटी 2 और कम कर दीजिए, लगभग इतने आंकड़े आपके जा रहे हैं। स्टेनोग्राफर के इन सभी परीक्षाओं में स्टेनोग्राफर की मेरिट सबसे कम जाने की उम्मीद है। ये मेरा अपना अनुमान है, मैं अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट किया हूं। अगली परीक्षा पर चलता हूं। ग्रुप डी की परीक्षा, पेपर ठीक था, लेकिन ग्रुप डी जैसा पद है उस हिसाब से पेपर इसमें भी स्टैंडर्ड बनाया गया था, पेपर कहीं कमजोर नहीं था। अब आप ग्रुप डी की परीक्षा जब देते हैं तो मैंने अब इसमें देखिए 253 मतलब 260 के आसपास लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। 20% अगर निकाल दें तो लगभग 50-52 हजार निकल गए, नियर अबाउट 2 लाख लोग बचते हैं। 2 लाख में हमारे आंकड़े कुछ ऐसे आते हैं कि लगभग 60% लोगों ने 66 से अधिक बताया है। और जब हम इस आंकड़े की बात करते हैं, इस आंकड़े की, तो मान के चलिए 17 से 19 जीके जीएस हमें बताया जा रहा है, 20 से 22 हमें हिंदी बताया जा रहा है, मैथ 18 से 20 और 17 से 19। इस हिसाब से अगर हम जोड़कर देखते हैं तो 18 17 35, 35 20 55, 55 10 65 7 72, तो 72 प्लस। लेकिन मैं इसको जो सोच पा रहा हूं ये 72 प्लस ही रहेगा। मतलब ये अगर इसकी बात किया जाए, क्योंकि पेपर जिस हिसाब से था तो ये 72 प्लस ही, मैं इसमें माइनस ना करके प्लस की उम्मीद करूंगा। प्लस की उम्मीद इसलिए करूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा, प्लस की उम्मीद इसलिए करूंगा क्योंकि यहां पर 120 बच रहे हैं और यहां पर 1619 लगभग पद है, 1619 एग्जैक्टली पद है। और इतने लोग फॉर्म अप्लाई, मतलब इतने लोग उस दौड़ में हैं जो परीक्षा दे सकते हैं। तो मैं 72 प्लस पर जाऊंगा। ग्रुप डी की अगर बात होगी तो 72 प्लस को मैं कहूंगा कि अगर आप 72 से ऊपर हैं तो मेरी तरफ से आप यहां पर परीक्षा में जा सकते हैं, आप परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। अब अगर बात ओबीसी की आती है 2 कम कर दीजिए, एससी की आती 2 और कम कर दीजिए, एसटी की आती 2 और कम कर दीजिए। उस हिसाब से यह प्रेडिक्शन मेरी तरफ से आपको ग्रुप डी का मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अब इसके बाद आता है कौन सा, आपका जूनियर असिस्टेंट का, जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत ये परीक्षा हुई थी, लास्ट 18 तारीख को होने वाली जो परीक्षा थी। इसमें एनालिसिस की बात करा जाए तो कुल 1021 पद थे, 213 लगभग 220 लोग, 220 के मतलब 2 लाख प्लस 2 लाख 2.25 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस जब होती है तो जीके जीएस 18 से 20, हिंदी जो होता है वो आपका 21 से 20 से 21, मैथ आपका 16 से 18, इंग्लिश 19 से 22। जोड़ा हमने तो यहां पर हो रहा है कुल मिला के 16 19 35 20 55, 55 10 65 8 73 74 74 प्लस इसकी मेरिट यहां पर बनकर सामने आ रही है, जो कि किसकी है बताइए। यहां पर ए है आपकी ग्रुप सी अर्थात जूनियर असिस्टेंट की है। मतलब इस आंकड़े को आप ऐसे भी ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग यहां पर 20% लोग को हटा देते हैं तो लगभग 1,60,000 लोग बचते हैं। इसका अगर हम 20 से 25 गुना यहां पर बढ़ाने की बात करते हैं तो उस हिसाब से अगर 80,000 लोग हमारे इस कैटेगरी में आते हैं तो मैं उस हिसाब से इस आंकड़े को लेकर चल रहा हूं। अगर आप 74 से अधिक हैं तो आप इस परीक्षा के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपने चारों परीक्षाओं के अनुमान जो हमने यहां पर चीजें प्रोवाइड की, जो हमने कट-ऑफ दी, वो नियर अबाउट मेरे हिसाब से एक सटीक एनालिसिस है। मैंने अपने विवेक से, अपने कैलकुलेशन से इन चीजों को प्लान किया है। आशा करता हूं ये चीजें आपके लिए वैल्यूएबल होंगी। यह आधिकारिक नहीं, इस बात को आप समझ सकते हैं, ये मेरा कैलकुलेशन है
और अक्सर लोग इस बात से सहमत भी होंगे जो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से कट ऑफ को प्लान किया है, कट ऑफ को बताया है आपके इन सर्वे को देखते हुए। यह एक मतलब एक अनुमानित आंकड़े हैं जो कि आप लोग व्यवहार में मान सकते हैं, अपनी तैयारी के लिए मान सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अगर जो मैंने आंकड़े दिए हैं उससे 2-4 नंबर भी आपके कम होते हैं जहां जहां टाइपिंग की बात होती है, तो किसी भी हालत में आपको टाइपिंग से घबराना नहीं चाहिए, टाइपिंग में लगातार लगे रहना चाहिए। मौका मिलने में कोई देर नहीं होती, आप अपने आप को नेगेटिव मत करिएगा। अगर किसी पे मैंने बोला कि 68 जा रही है, आपके 66-65 भी आ रहे हैं, तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको लगातार लगे रहना चाहिए टाइपिंग के लिए। मंगल पे टाइपिंग होनी है और निश्चित तौर पर आपको जो है अपनी टाइपिंग को तैयार रखना है और यह काम आने ही आनी है। हो सकता है इसी परीक्षा में आपको ईश्वर साथ दे दें या अगली कोई परीक्षा में आपको जरूर साथ दे देंगे। मतलब आप पीछे मत हटिए कि अगर 2-4 नंबर मेरे आंकड़े से कम भी आ रहे हैं, 2 नंबर 3 नंबर, तो आप टाइपिंग के लिए बिल्कुल जो है पीछे मत हटिए। रही बात ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी को अगले स्टेज के लिए फिर से पेपर ही देना है, तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स को, उसी पैटर्न को, जो पैटर्न अभी आपने देखा है लॉजिकल, ध्यान दीजिएगा। अब आपको एक प्रश्न को कैसे पढ़ना है, इसके लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कभी भी जब हम लोग गणित पढ़ते थे, कोई विषय पढ़ते थे, तो हमेशा कंपटीशन में आप ट्रिक की डिमांड करते हैं। यहां ट्रिक काम नहीं आ रही, आप देखो यहां फैक्ट काम आ रहा है, कॉन्सेप्ट काम आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट को लेकर के आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और परीक्षा की पद्धति के हिसाब से अपने आप को हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रखना है। ये 4 परीक्षाओं की मैंने एनालिसिस करी, लगभग आपको वो हमने सटीक कट ऑफ बताए जो मैंने अपने कैलकुलेशन से प्लान किए थे, बनाए थे। ये हमारा अपना एक ऑब्जर्वेशन था जो संभवतः आपके लिए बड़ा ही काम आएगा और मैंने अपने हिसाब से इसको अच्छे से प्रिपेयर भी किया। अब रही बात यहां पर किसी तरह की प्लानिंग को लेकर के, किसी तरह की आपकी तैयारी को लेकर के, संस्थान टारगेट विथ आलोक, टीम रवि सर, आलोक सर, हम सब का प्रयास हमेशा आपको दिखता है। हाईकोर्ट की परीक्षा में भी आपने प्रयास देखा, आप कह भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। दूसरी बात, हम हमेशा अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए तत्पर रहते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में आपके लिए काम करते हैं। आप में से किसी को भी अगर इन सब बातों में किसी भी प्रकार की क्वेरी या परीक्षा की तैयारी को लेकर कोई भ्रम रहता है, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज, अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इन नंबर्स का, ये नंबर हमेशा आपके काम आते हैं। बाकी हम और कोई अपडेट होगा तो उसको भी लेकर के मैं आपके सामने रहूंगा, धीरे धीरे जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी उसको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। आप सभी को ढेर सारा प्यार, मिलता हूं फिर से किसी एक अलग वीडियो में। तैयारी करते रहिए, आगे इलाहाबाद हाईकोर्ट को आपने दिया, और भी परीक्षाएं आपके सामने लगी हुई हैं, बहुत सारी परीक्षाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही आने वाली हैं, अलग अलग विभाग की, अलग अलग आयोग की आने वाली हैं। आप मेहनत करते रहिए, आपके लिए हमेशा ऐसी चीजें काम आएगी। हमेशा लगातार लगे रहने पर बिलीव करिए, विश्वास करिए, वही आपके काम आएगा। तो मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू, धन्यवाद।